आगे यहाँ के चमत्कार में सच्चाई है या खेला है? आप यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ से आई हैं आप? नारायण दास के पुरा से। कब से आ रही हैं यहाँ पर? साल भर से। साल भर से। तो क्यों आ रही हैं आप? मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कमा खा नहीं पा रहे थे। अब जब से महाराज के यहाँ आने लगे वो कमाने खाने लगे। महाराज जी ने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? अब पता नहीं, महाराज के धाम पे आए, महाराज बोले अर्जी वहाँ लगाए, वहाँ पे अर्जी लगाया तो ये सब हुआ। ये बताइए, आराम के बदले आपसे महाराज जी कितना शुल्क लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बलि धाम में है, जहां पर प्रत्येक मंगलवार, अमावस्या एवं पूर्णिमा को दिव्य दरबार लग रहा है, जिसमें अनोखे एवं अद्भुत चमत्कार के दावे होते हैं। सीधा महाराज जी हैं, सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने दिनों से दरबार चला रहे हैं महाराज जी? 3 साल हो गए। लोग आपके दरबार में अनोखे एवं अद्भुत दावे करते हैं। कहीं नौकरी में समस्या तो कहते हैं यहाँ आने से समाधान हो गया, नाम लेने से समाधान हो गया। ये कैसे संभव है? ये सब महाराज की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की दया से ये सब काम होता चला जा रहा है। एक छोटा सा आपका गांव कैसे बन गया इतना बड़ा धाम? जहाँ श्रद्धा है वहीं भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है। यही इसका प्रमाण। श्रद्धा से ही भक्ति मिलती है, और भक्ति जहाँ है वहाँ शक्ति है। जहाँ शक्ति है वहाँ किसी न किसी की कृपा तो है ही है। यही है। ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके रहने की, खाने की क्या व्यवस्था? हमारे यहाँ नियमित भंडारा चल रहा है। दोनों टाइम भंडारा चलता रहता है, चाहे 500 आदमी है चाहे 5000 है। भोजन यहाँ पर बराबर मिल रहा है, और रहने के लिए गांव में लोग कमरे बने हैं, वहाँ फ्री सेवा है, कोई कमरे का किराया नहीं लेता। सिर्फ प्रसाद उनके यहाँ आप 20 रुपए का लेते रहिए, वो आपको रहने की सुविधा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जो भी सुविधाएं हैं, 3 सेट बने हैं, वहाँ भी रह सकते हैं, और वो भंडारा का भी जगह है वहाँ भी रहते हैं, और लोग कमरे पर रह रहे हैं। इस तरीके से आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? अब आज तो अभी तो हमको आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि अब धान लग गया है, अब सब बढ़ेंगे, फिर जनता बढ़ जाएगी। धान की लगाई में थोड़ा कम हुआ था जनता, लेकिन अब फिर बढ़ जाएंगे। ये बताइए महाराज जी, इन लोगों से कष्ट काटने के बदले आप कितना शुल्क लेते हैं? कोई शुल्क नहीं है, बस वही लड्डू बतासा जो मानता मानते हैं। कोई 4 किलो माना, कोई 5 किलो माना, कोई 2 किलो माना, कोई 10 किलो माना, जो माने वो वहाँ चढ़ा दिए, वो भी बढ़ रहा है। ये बताइए महाराज जी, आप कह रहे हैं दोनों मीटिंग भंडारा चल रहा है, कोई शुल्क भी नहीं लेते, तो कहाँ से सब आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हमने एक काम किया, हमारी संस्था रजिस्ट्रेशन हुई है, रजिस्टर्ड है, और हमने ATG और 12A लगाया है। उससे क्या है कि जो कुछ आएगा वो हमारे को कोई दान भी करेगा तो वो टैक्स जो है हमारा भी माफ है, और आप अगर डोनेट करते हैं हमारे संस्था पर तो आपका भी टैक्स माफ हो जाएगा। इसका मतलब यही है। तो जो लोग अपना टैक्स से बचते हैं वो लोग अपना दान करते हैं, उसी सब भंडारा चलता चला जा रहा है। एक सवाल ये भी है महाराज जी कि आप जो है ऑन कैमरा अद्भुत एवं अनोखे आप स्वयं दावे करते हैं, जैसे आज आपने किया है कि हफ्ते में एक बार बारिश होगी, तो कैसे? अब उनकी कृपा होगी प्रभु की, तो वचन खाली नहीं जाएगा, बरसात होती रहेगी। ये कई महिलाओं ने अर्जी लगाई थी महाराज से कि महाराज जी हम पानी के लिए दौड़ रहे थे 5 दिन से, और दूसरे का सींच रहे, हमारा सींचे नहीं रहे, कैसे होगा? महाराज ने उनकी अर्जी ले लिया और बोले घबराओ मत, सींचने नहीं पड़ेगा, बरसात होती रहेगी। तो महाराज जी, तो कैसे कैसे कष्ट दूर हो रहे हैं लोगों के यहाँ आने से? सरकार के कष्ट दूर रहे थे। अब एक औरत बताई कि हमको रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं बहुत परेशान हुई, DM SDM के पास कुल दौड़ी आई, लेखपाल के पास, नहीं मिल रहा था, लेकिन महाराज से अर्जी लगाई, चक्रोड खुल गया। कहते वही DM पास किया चक्रोड को, और चक्रोड खुलना शुरू हो गया। तो ऐसे हो रहा। एक जने के घर के बगल में थोड़ी सी जगह थी, प्रधान गुस्सा के मारे वहां ले जाकर ट्यूबवेल लगवा रहे हैं। महाराज की नजर घूमी, पानी नहीं हो रहा है, अब क्या करोगे? जब नजर घूम गई, पानी नहीं होगा तो क्या करोगे? कितना खुदवाओगे? खुदवा लो, पानी नहीं हो रहा, उसको हटाएंगे वो। तो ऐसे है, यहाँ चल रहा है। भगवान की कृपा है, उसकी अर्जी सुन लिए कि वो को तनी जमीन थी कंडा ऊपरी पात नहीं कि वहां ला के ट्यूबवेल लगवा रहे थे, वो भी वो वाली टंकी वाली, तो 2 हिस्सा की जमीन खा जाती। तो उसने आके अर्जी दिया, बता रहे कि पानी नहीं हो रहा, सारे इंजीनियर फेल हो रहे हैं। अब ये बताइए महाराज जी, तो महाराज जी ने यहाँ पर कौन कौन से वरदान दिए हैं? महाराज जी ने वरदान दिया है,
कि तुम्हारे परिवार में एक भैंस हमेशा दूध देती रहेगी। दूसरी बात कहे हैं कि तुमको सारा जीवन किसी की मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, बैठ के खिलाएंगे हम तुम्हारे परिवार को पूरे बैठा के खिलाएंगे। तीसरी बात महाराज ने कहा है कि तुम्हारे परिवार में अकाल मौत नहीं होगी। चौथी बात महाराज ने कहा है कि आप सिर्फ बैठे रहो, सब कुछ हम करते जाएंगे, सिर्फ हमारे यात्रियों की सेवा करो, बस उनकी बात सुनो, हम सब कुछ हम करेंगे। पांचवी बात में महाराज ने कहा है कि जो लोग हमारे दरवाजे आएंगे उनका दुख हम काट देंगे, खाली आप अर्जी लगाते जाओ, उनका दुख हम काटेंगे और कुछ नहीं। ये बताइए महाराज जी, आपके सामने सीधा परीक्षण करते हैं हाँ, ऑन कैमरा। हाँ। ये बताइए, आप लोग हाथ उठा के यहाँ के चमत्कार में सच्चाई है या खेला है? आप यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ से आई हैं आप? नारायण दास की पुरा से। कब से आ रही हैं आप? साल भर से। साल भर से? तो क्यों आ रही हैं आप? मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कमा खा नहीं पा रहे थे। अब जब से महाराज के यहाँ आने लगे वो कमाने खाने लगे। महाराज जी ने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? अब पता नहीं, महाराज के धाम पे आए, महाराज बोले अर्जी वहाँ लगाए, वहाँ पे अर्जी लगाया तो ये सब हुआ। ये बताइए, आराम के बदले आपसे महाराज जी कितना शुल्क लिए? पैसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। सही बोल रही हैं जी। ये बताइए महाराज जी, कभी आज तक जो है कोई नहीं क्यों नहीं कहता है? देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सत्य को कोई झूठ नहीं कर सकता, सत्य तो सत्य ही है। ये बताइए महाराज जी, इसके पीछे कौन सी सिद्धि है आपकी, कौन सी तपस्या है? कोई सिद्धि उद्धि नहीं, हमारे जैसे मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा, मूर्ख हैं, लेकिन बस यही उनकी कृपा है कि वही राखी बंटवा रहे हैं हमारे हाथ से, और जो कुछ बुलवाना होता है हम ऐसे बुलवा देते हैं, वैसे हो रहा है, चल तो वैसे सब चल रहा है। उनको कोई सिद्धि उद्धि नहीं किए, ना हम कहीं गुफा में तपस्या करने गए हैं और ना हम कहीं जाप करते हैं कोई, बस राम राम झोरे रहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, जो आता है वही सुने हैं, वही झोंके रहते हैं, बस ऐसे चल रहा है। और भला हो रहा है इसलिए चल रहा है, भला ना होता तो कोई भी दो थबड़ा मारता कहता साला उल्लू बनाया, लेकिन जब भला हो रहा है तो फिर चल रहा, चलती का नाम गाड़ी है, ये चल बताइए, रहा है तो चल रहा है, बस यही है। ये बताइए महाराज जी, कौन सी यहाँ पर शक्ति है कि लोग अपने आप ही आपके कैंपस में क्रिया प्रतिक्रिया करने लगते हैं? देखो भाई, शक्ति तो है, इसको तो आज नहीं तो आज माने रहे तो ठीक है, नहीं तो कल मानेंगे, मानना तो है। हम भी इसी पर लगे हैं कि हम धर्म पर रहेंगे तो शक्ति रहेगी, और हम यही बड़े अपने में हम बचाते रहते कि प्रभु कोनो गलती ना हो जाए, फूंक फूंक के लात रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि क्यों आए कि हमका 10 रुपया टका दिए हम ले ली तो शक्ति बेकार हो जाए। इसीलिए हम किसी से 1 रुपया लेते भी नहीं है, बिल्कुल नहीं लेते हैं ना, और ना हमने दान पेटी लगाया, कुछ नहीं कहते, वही गेहूं चाउर दियो भंडारा में, वहीं खाओ और खिलाओ सबको, वहीं से चल रहा। या तो लड्डू बंटवाओ, लड्डू चढ़ा दो जाके इसी पैसे का, और लड्डू बंट रहा सब में। अब बताओ कि 20 रुपया का बतासा लेके आते हैं तो कितना गाँव वाले बड़े होशियार हैं, एक पौवा बतासा को 4 बतासा दे के 20 में बेच रहे हैं, वो भी दबा के कमा रहे हैं। और उसके बाद जब मान लो 4 बतासा देती हैं तो यहाँ से अंजूरी का अंजूरी लड्डू बतासा लेके जा रहे हैं, तो बढ़िया तो है, यहाँ पर सब बंट जाता है, सब खुशी हैं, और वही प्रसाद घर तक पहुंच रहा है, उसी से कल्याण हो रहा है। आने वाले दिनों में महाराज राजा बलि धाम में क्या नया होने वाला है? यहाँ तो हर हफ्ते नया मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ बदलाव होते जाता है, तो सब प्रभु की कृपा से सब कुछ होता जाएगा, सबका भला होता जाएगा, तो एक एक दिन नया होता जाएगा। आखिरी सवाल महाराज जी, महाराज राजा बलि का क्या संदेश आपको मिल रहा है आने वाले दिनों के लिए? संकेत तो बहुत बड़ा मिल रहा है कि बहुत जनता आएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है, बस मंदिर बन जाए, उसके बाद में महाराज जी का मंदिर बन रहा है, और उनकी कृपा होगी तो बहुत जल्दी हनुमान जी का और राधा रानी कृष्ण बलराम का मंदिर बन रहा है, और महाराज का भी बनेगा, फिर जय जयकार होगी। हमें ये अंदाजा लग रहा है कि रात दिन जनता लगी रहेगी, महाराज बंद होने का मंदिर नाम नहीं होगा, जनता आती रहेगी जाती रहेगी, आती रहेगी जाती रहेगी, और लोगों का कल्याण होता रहेगा। आप ऐसे निःशुल्क कल्याण करते रहेंगे? हाँ, ये ऐसे निःशुल्क कल्याण होगा, कोई मांग नहीं होगी। न्यूज टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्य दरबार में अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें, किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर जो है भक्त शामिल हुए हैं। यहाँ पर दिव्य दरबार में दूर दराज से जो है भक्त शामिल होते हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं
कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।